हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं करियर गैप इम्पैक्ट एंड हाउ टू गेट जॉब आफ्टर द गैप। करियर गैप अब अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। लेट्स कैटेगराइज फर्स्ट, क्योंकि हर एक कैटेगरी का अप्रोच है वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट आता है फ्रेशर्स विद गैप, जिन्होंने एकेडमिक के बाद में डायरेक्ट उन्होंने गैप लिया किसी रीजन से, या तो किसी और फील्ड की वो तैयारी कर रहे थे या कुछ उनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे। दूसरा आता है वर्किंग प्रोफेशनल्स विद गैप, मतलब जिन्होंने एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद में आईटी में अपना करियर तो स्टार्ट किया, लेकिन 1-2 साल के बाद में उन्होंने गैप ले लिया। थर्ड कैटेगरी आती है जिनका 4 से 5 साल का गैप है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेशर्स विद गैप, वो कैसे अब अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं गैप के बाद में। मार्केट के हिसाब से सबसे पहले एक टेक स्टेक चूज करो जिसकी डिमांड हो और आपको उसमें इंटरेस्ट हो। आपको 2-3 महीने देना होगा उस पर्टिकुलर चीज पे, तब जाके आप उसमें मास्टरी कर पाएंगे। 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब पे उनको अपलोड करो और अपने रेज्यूमे में उनको शोकेस करो, हाईलाइट करो, जहां से आपकी स्किल्स है वो दिखे। अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के रखो, ताकि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपका जो प्रोफाइल है वो रिक्रूटर्स की लिस्ट में आए। सेकंड आता है वर्किंग प्रोफेशनल्स विद गैप। तो देखो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में टू एंड फ्रो सब पता है। आपने पहले किसी कंपनी में काम किया था लेकिन फिर बाद में ब्रेक लिया। आपको क्या करना होगा, रेज्यूमे में पहले अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट करो एंड देन जो भी टेक स्टैक आपने पहले काम किया है उसी को अपग्रेड करो। आपको कंप्लीटली अपना करियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्किल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जिस पे एक्सपीरियंस है उसी को आपको एनहांस करना है। अभी मार्केट में उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन आ गए हैं, क्या क्या नए वर्जन आ गए, फ्रेमवर्क्स आ गए, उन पे आप काम स्टार्ट करो। अभी थर्ड ऑप्शन आता है जिनको 4-5 साल का मतलब गैप है या फिर तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सबसे चैलेंजिंग स्टेज है, क्योंकि इसमें ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई रिसेंट एक्सपोजर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके केस में आपको एक ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक फ्रेशर्स के माइंडसेट से। भले आपको मतलब कितना भी किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपको वो एक ईगो रख के नहीं करना कि मुझे एक्सपीरियंस और मैं जीरो से कैसे शुरुआत करूं। तो सबसे पहले कंप्लीटली आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एज अ फ्रेशर आपको सोचना पड़ेगा एंड चीजों को उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड, एक जो भी अभी डिमांडिंग मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी टेक स्टैक है उसको चूज करो एंड देन उसमें मास्टरी करो। अपने आप को आप 2-3 महीने दो एंड उस चीज में जितने भी उनके कंप्लीट जो एरियाज हैं उनको कवर करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ। देखो, आईटी नहीं, किसी और फील्ड में भी अगर आप मतलब इतने गैप के बाद में जाओगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे हार्डवर्क लगेगा, और वो हार्डवर्क आपका जेन्युइन होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि चलो हार्डवर्क में आपने जस्ट सब चीजें लर्न कर ली लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका जो भी लर्निंग है वो काम नहीं आने वाला है। बिकॉज एट द एंड रिक्रूटर्स या एचआरस को हमें अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, तो वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो ये तो हमने कैटेगरी वाइज सब डिस्कस कर लिया कि कैसे हम वापस रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो देखो, एक गैप के बाद में डेफिनेटली कोई बड़ी कंपनी का अगर आप सोच रहे हो, बिग एमएनसी कंपनीज का, तो वहां पे डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा। बिकॉज वो मोस्टली कंटिन्यूटी एंड डोमेन एक्सपोजर वाले बंदे ही हायर करते हैं, ताकि उनको ज्यादा ट्रेन ना करना पड़े, और जो भी लोग वो हायर करें वो सिस्टम के साथ में जितना जल्दी हो सके वो हैबिचुअल हो और काम अपने इंडिविजुअल बेस पे काम कर सके। लेकिन वहीं जो स्टार्टअप्स होते हैं वो गैप फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज दे केयर अबाउट स्किल, पैशन एंड रेडीनेस। अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि हाँ आप में वो कैलिबर है, आप कर सकते हो, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। बिकॉज वहां पे आपको भले शुरू में कम सैलरी मिले लेकिन एटलीस्ट आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से आपको जो लर्निंग मिलेगी वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। दिस इज द फैक्ट, बिकॉज लाइक कंपनीज डोंट रिजेक्ट बिकॉज ऑफ गैप, दे रिजेक्ट जब आप अपने आप को उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, या आपका कोई नॉलेज आप उनको नहीं दिखा पाते हो। तो आपको अपना जो जॉब रेडी एटीट्यूड है वो प्रूव करना पड़ेगा एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर गैप। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक कलीग थी जिसने मतलब 5 साल का गैप लिया था
ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, एंड देन उसके बाद में आईटी में उसने कम बैक किया, उसका इंटरेस्ट था। तो शुरू में वो भी मतलब बहुत कंफ्यूज थी, उसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन उसने एक अपना रोड मैप फिक्स किया। उसने रिएक्ट और नोड.जेएस आई थिंक उस पे उसने मास्टरी की। 2-3 महीने का गैप लिया उसने, उन चीजों पे उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। मैंने खुद उसके प्रोजेक्ट्स देखे थे। उसने फिर वो अपने सारे जो भी प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने गिटहब पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड मेंटेन किया। रीडमी फाइल्स वगैरह में प्रॉपर उसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ था, क्या क्या उस प्रोजेक्ट में उसने फीचर्स यूज किए हैं, जिससे उसकी स्किल्स ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही थी वहां पे। एंड लकीली उसने 3 इंटरव्यू दिए, 3 इंटरव्यू में वो फेल हुई और चौथे इंटरव्यू में उसने क्रैक किया और वो आज टीसीएस में काम कर रही है। अगर आप बोलते हो कि आपने 2 साल का गैप लिया या 3 साल का गैप लिया है, तो उस गैप को आपको फुलफिल करने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, और वो तभी आप दिखा पाओगे जब आपने सच में उस किसी चीज पे काम किया होगा, किसी स्किल पे काम किया होगा। आपने एक कोट भी पढ़ा होगा, सत्य नडेला वंस सेड, Your ability to learn continuously is more important than your past. पास्ट में आपका क्या था वो कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका आज अच्छा है, आज आपके पास स्किल्स है, मार्केट में अगर आप फिट होते हो, तो वो चीजें मैटर नहीं करती कि क्या। करियर ब्रेक लेने का डिसीजन आपका था, तो कम बैक करने का डिसीजन भी आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और चीज में आपको फेलियर मिल रहा है तो आप वापस आईटी में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लोग काफी कमा रहे हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट योर गैप, अपस्किल स्मार्टली and be confident. That is the only key to success. Stop fearing rejections. आप मतलब जब आप अपने आप को तैयार कर लो एंड देन उसके बाद में जब आप मार्केट में उतरो जॉब से अप्लाई करने के लिए, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको रिजेक्शंस आएंगे, तो उनसे आपको डरना नहीं है। हर एक रिजेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, उससे सीखो एंड देन उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई करो। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मतलब 2-3 रिजेक्शंस के बाद में अच्छा एक जॉब ऑफर क्रैक कर सकते हो, एंड दैट इज फैक्ट। एक ऑफर आपकी जिंदगी बदल सकती है। जहां आप मतलब टेंशन में हो, आप सोच रहे हो कि करियर खत्म हो गया है, अगर आप मतलब मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो ये सब चीजें आपको पता चलेगा कि सारा का सारा मतलब माइंडसेट का ही खेल है यहाँ पे। अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो काम की कोई कमी नहीं है, और कोई भी रीजन आपको स्टेप बैक नहीं कर सकता। टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि गैप के बाद में अब आपने मन बना लिया कि आईटी में जाना है तो तुरंत आपने जॉब वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। नो, टेक अ पॉज। पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, 2-3 महीने का टाइम लो, पर्टिकुलर एक स्किल पकड़ो और उस पर अच्छे से काम करो। प्रोजेक्ट्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अगर आप ऑलरेडी मतलब इन सब चीजों के लिए तैयार है तो आप डेफिनेटली इंटरव्यूज में अपीयर होना स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को रीच आउट करो, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ, वहां पे आप एचआर से कांटेक्ट करो, रिक्रूटर्स को मैसेजेस भेजो। सिर्फ जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ अपने वीडियो में, आपको सिर्फ हाई का मैसेज नहीं करना है, आप एक पर्टिकुलर एक कवर लेटर बना लो, जो कि मैं आपको बना के एक या तो मेरे एक वीडियो में शेयर करूंगी या फिर तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ही जब भी आप किसी से रीच आउट करो तो वो मैसेज आप कंप्लीट सेंड करो कि दिस इज योर एक्सपीरियंस, या जो भी आपकी सिचुएशन है, नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ जॉब, और ये इस जॉब के अकॉर्डिंग आप कैसे फिट बैठते हो। तो वो सब चीजें आपको एक मैसेज के अंदर ही समराइज करना पड़ेगा, ताकि रिक्रूटर्स एक बार देखते ही उनको समझ में आ जाए सारी चीजें। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगा, और अगर आप भी कम बैक करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आई एम कमिंग बैक। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने क्लियर नहीं किया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टफ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।